और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के कहर की। कोरोना से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली ने कहर बर्पा करना शुरू कर दिया। कुदरती आफात का हौलनाक मंजर मुल्क की कई रियासतों में दिखाई दिया। राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं जहां पर मौसम का कहर दिखाई दे रहा है। सिर्फ राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी है। मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी खबर आई। मध्य प्रदेश के चंबल में 7 अफराद की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने नाले को नदी और सड़कों को सैलाब में तब्दील कर दिया। कई मुकामात पर बादल फटने के वाकयात हुए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई मुकामात पर अहम राब्ता सड़कों का ताल्लुक मुनक़ते हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, शाहराहें बंद हैं, आमदोरफ्त मुतासिर है, आम जिंदगी मुतासिर है। बारिश और ज़मीन खिसकने से हादसात का खतरा मजीद गहरा हो गया है। मरकज़ और रियासतों ने कुदरती आफात से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। साथ ही मुतासरीन की मदद की भी यकीन दहानी कराई। इसी तरह से बिहार में भी बारिश से बुरा हाल है। दरभंगा एयरपोर्ट के अतराफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रनवे पर पानी नहीं है, इस वजह से तैयारों के उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों तरफ यानी अतराफ में पानी भरने से मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। बताया जा रहा है कि बागमती नदी पर बना एक बांध टूट गया है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। केवटी प्रखंड में लगातार बाढ़ का पानी अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है। अभी हम एयरपोर्ट के जस्ट सामने हैं। आप देखिए कि बाढ़ की जो स्थिति है, विभीषिका है, वो चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। सामने जो मकान है वो मकान पूरी तरह से डूब गया है। गैस एजेंसी है उसमें पानी जो है पूरा भर गया है। तो चारों तरफ आप सिर्फ पानी ही पानी देख सकते हैं। लेकिन ये पानी का जो बहाव है वो बागमती नदी से है और ये लगातार बागमती जो है का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण पानी का बहाव लगातार ज़्यादा हो रहा है और ये पानी अब एयरपोर्ट तक पहुंच गया है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय है, ग्रामीण है, वो क्या स्थिति है पानी का अभी? यहाँ पानी अभी तेज है सर। क्या पानी बढ़ रहा है? हाँ, ये कोठिया से रुली नमून पूर्वे इधर टूट गया है, इसीलिए पानी यहाँ ज़्यादा है। कोठिया जो टूटा है बांध, उसी कारण पानी बढ़ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ बागमती टूट गया पूर्वे मुँहे का बहुत दूरी में। एयरपोर्ट का क्या स्थिति है? सामने एयरपोर्ट है, चौबगल पानी है, ये खाली बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? जैसे हवाई अड्डा का भीतरी वो नाला से चूचा के जाता है पानी सर। जो नदी है एयरपोर्ट के जस्ट सामने, उसका भी पानी उफान पर है। हाँ, वो भी पानी तेजी, ये पानी न तेजी पकड़ेगा, सब पानी यही नदी खींचेगा सर। जितना दूरी है सब पानी यही नदी खींचेगा। जाता क्या एयरपोर्ट के अंदर भी पानी जाता है क्या? नहीं, अभी नहीं गया, वो है चूचा के दिल्ली में है, गोरा से जैन में है, चूचा के हल्का फल्का जाता रहता है। पानी क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं, अभी तो बढ़िए रहा है, पानी बढ़ रहा है। हाँ, अभी गाँव में पानी चला गया? हाँ, गाँव में चला गया पानी। ये स्थानीय थे। आपको हम दिखाएं कि एयरपोर्ट जस्ट आपको जो है जो SH है 503 उसके जस्ट बगल में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के 4 दीवारी के जस्ट बगल से नदी भी बहती है, जिसकी जो नदी उफान पर है। लेकिन तत्काल अभी जो है एयरपोर्ट पर कोई खतरा नहीं है। एयरपोर्ट का जो पीछे का हिस्सा है उधर से पानी ज़रूर प्रवेश करता है, लेकिन अभी तत्काल एयरपोर्ट पर कोई खतरा नहीं है और यहाँ से हवाई सेवा लगातार जारी है। तो ऐसे में कहे तो केवटी प्रखंड में भले ही बाढ़ का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर अभी सेवाएं लगातार बहाल है और एयरपोर्ट पर बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा।
मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए इस सिमत में कदम उठाने का ऐलान करने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। एमपी में बढ़ती आबादी के लिए कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। एमपी कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बढ़ती आबादी और हुकूमत की स्कीमों को लेकर 2001 में कांग्रेस हुकूमत ने एक पॉलिसी तैयार की थी। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने वाले कई सियासी लीडरों के इंतखाबात मनसूख किए गए थे, लेकिन शिवराज सिंह हुकूमत ने इस कानून को 2005 में मनसूख कर दिया। अब कांग्रेस का इल्जाम है कि अगर शिवराज सिंह हुकूमत ने उस वक्त कानून को मनसूख नहीं किया होता तो आज एमपी की आबादी 50 लाख कम होती। पुरानी बातें। कांग्रेस पार्टी 2001 में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत कर चुकी थी और ये कानून हमने लागू किया। इस कानून को 2005 में शिवराज सिंह सरकार ने उलट दिया। तो ये तो जो है मौके चौके पे नए नए मुखौटे धारण कर लेते हैं। जो कानून मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू करने वाला कानून था, हमने तो इसमें कई प्रतिनिधियों का जो है चुनाव रद्द करा इस कानून के अंतर्गत। तो उसको रद्द करने वाले तो ये बीजेपी वाले थे। अब उसकी नकल कर रहे हैं। पुराने नकल चोर हैं। हमारी हर योजना की नकल करते हैं और फिर डिंडोरा पीटते हैं कि हमने किया। इस पृथ्वी पर इस पूरे नेचर में हर चीज की एक सीमा है। चाहे हम जमीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका दोहन करने वाले, उसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी नियंत्रित रहे। इसलिए निश्चित रूप से हम सबको ये संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण में जरूर अपना योगदान देंगे। और सीधे रुख करेंगे भोपाल में मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, हम देख रहे हैं कि अब एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस को एक और मौका मिल गया है। अब बढ़ती आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। है ना, जो आबादी बढ़ती हुई आबादी जो है ये मुश्किलात भी पैदा करती है, लेकिन अगर आपके पास मैकेनिज्म है तो यही आपकी ताकत भी है। सवाल यह है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो आपका जो नेचुरल रिसोर्स है उस नेचुरल रिसोर्स पर आपको नजर रखने की जरूरत है कि नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उस पर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तबके का बहुत ज्यादा कब्जा है और किसी तबके के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आबादी की जो बात की जा रही है, खानदानी मनसूबाबंदी की बात की जा रही है, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा वो देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि सियासत अपनी अलग जगह है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2001 में दिग्विजय सिंह सरकार ने यह कानून बनाया था और इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि यही लोग हैं जब उस वक्त भी मुखालफत कर रहे थे, जब संजय गांधी ने जो है इस वक्त की जो है चीजों पर पाबंदी लगाई थी, मनसूबाबंदी की बात की गई थी। तो और आज अगर बीजेपी जो है इसकी बात कर रही है तो उसका कहना है कांग्रेस का कि उसको हक नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो जवाबी हमला, उसका कहना है कि नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल के लिए खानदानी मनसूबाबंदी जरूरी है और इसके इस्तेमाल पर भी जो है बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि 2 बच्चों का जो मामला है उन 2 बच्चों को तय कैसे किया जाएगा। और फिर 2 बच्चों के मामले की अगर बात करें तो ये यकीनी जानिए कि आने वाले दिनों में एबॉर्शन के मामले बढ़ जाएंगे, क्योंकि तमाम लोग ये चाहेंगे, हर शख्स ये चाहेगा कि बेटे ही पैदा हों, और अगर उनको मालूम हो जाएगा मशीनों के जरिए कि बेटियां हैं तो उनका कत्लेआम भी। मेहताब, यहाँ एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। लगातार जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है, स्कीम सामने आती है, तो ये कहा जाता है कि एक खास तबके को, एक खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ ये बात समझाने की है कि बढ़ती आबादी सभी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। इस बात को समझाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। यहाँ पर है ना, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी में जो है
मुस्लिम 33 करोड़ की जो आबादी थी पूरे हिंदुस्तान की, उस 33 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ मुस्लिम आबादी थी, जो इस वक्त की अगर हम बात करें ऑफिशियल फिगर की जो है, तो वो तकरीबन आपके जो है 18.5% मिलेगी। लेकिन अगर आप गैर मुस्लिम की बात करें, दूसरी कम्युनिटी की बात करें, तो हिंदुस्तान की टोटल आबादी इस वक्त जो है 1 अरब 35 करोड़ अगर हो गई है, तो ये आबादी जो तनासुब बढ़ा है तो वो किन लोगों का है? तो यहाँ पर एक तबके को जोड़कर देखने के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सामने रखकर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। तमाम तबकों को लेकर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नाख्वानदा है, उनके यहाँ तो कंसेप्ट यह है कि जितने बच्चे होंगे उतनी लाठी होगी, और जितनी लाठी मजबूत होगी उतने घर। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो क्या कुछ रुख लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे मामूल पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद लोग अपने अपने कारोबार से फिर से वाबस्ता हो गए हैं, लेकिन अजमेर में वाक़े हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अतराफ में फूल और चादर बेचने वाले अब भी परेशान हैं। दरगाह को खोलने की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन अभी फूल और चादर चढ़ाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिसके चलते इस कारोबार से मुंसलिक लोग दिक्कतों से दो चार हैं। इन कारोबारियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि जिस तरह से दूसरे कारोबार खोले गए हैं, वैसे ही उन्हें भी उनकी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। ये हमारा फूलों का, मैं दरगाह में फूलों का सप्लाई का काम करता हूँ। आज 2 साल से लगभग मैं बेरोज़गार होकर बैठा हूँ और हमारा कारोबार नहीं है। हमारा घर का स्थिति ख़राब है। हम अपना बहन बेटियों का जीवर बेच के हम अपना घर का कारोबार चला रहे हैं। हमारा घर की परेशानी दुख तकलीफ़ कोई समझने वाला नहीं है, और हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारा को कोई किसी चीज़ की सहायता नहीं है। गुजारिश ये करती हूँ जो दरगाह छात्र खुल जाए, और जो हमारा कारोबार जो फूलों से है, अगर फूल नहीं बिकेगा, चादर नहीं चढ़ेगी, सिन्नी नहीं चढ़ेगी, तो हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हम गरीब लोग हैं ऐसे ही। और रही बात, हमारा घर का गुजारा ऐसे चलता है फूलों से, अगर वही नहीं चढ़ेगा तो हम कैसे हमारा घर का गुजारा चलेगा? अहम खबर लखनऊ में एटीएस की छापेमारी में कल 2 मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया था। कल देर रात में भी एटीएस ने 3 मुकामात पर छापेमारी की। इस दौरान 5 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि लोगों से गिरफ्तार हुए मुश्तबा शख्स के राब्ते में थे। कानपुर शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जगह जगह चेकिंग भी जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस तरह से कल एटीएस की छापेमारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वो आतंकी बताए जा रहे हैं, कानपुर में भी हाई अलर्ट किया गया है। कानपुर में देर रात एटीएस की छापेमारी हुई और 3 जगहों से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। जिस तरह से कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है, कानपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और कई चौराहों पर भारी चेकिंग लगा दी गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं इस समय परेड चौराहे पर मौजूद हूं और यहाँ पर जिस तरह से वाहनों को रोक कर उनकी तलाशी ली जा रही है, मुस्तैदी दिखाई जा रही है। कमिश्नर ने हाई अलर्ट किया है। कमिश्नर खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग जो कार से सफ़र कर रहे हैं या बाइक से बैग लेकर जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में पहले भी आतंकियों का गढ़ बताया गया है। यहाँ से ISIS के आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा आज हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में मामूली कमी की गई। ताज़ा इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे हो गई। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये से तजावुज़ कर गई। दिन भर दिन ये पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है बोल तो हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो डेली हमारे को जॉब करे तो ही हमारे को घर में चलता है, तो ऐसे लोगों को ये पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है बोले तो ये जो बर्डन है हमारे ऊपर दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। सर आज के दौर में कॉमन आदमी तो जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसे भाव है। तो हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमको 100 रुपये का पेट्रोल अभी 93 पॉइंट्स आ रहा है, हमको क्या पुराएगा? ये इसके लिए सब बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है।
ये पेट्रोल के दाम, ये कोरोना, ये सब ये गवर्नमेंट का ही किया कराया हुआ। सर वो बहुत दिक्कत आ रही सर। पहले में कैसा, अभी गाड़ी चलाती तो उस टाइम में ज़्यादा गाड़ी चलाना इधर उधर अच्छा लगता था, अभी लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 107 रुपये में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल पा सकते थे, अभी साइकिल लेने की प्रॉब्लम आ गई। ओडिशा के पुरी और अहमदाबाद में जगन्नाथ जी यात्रा का आज से आगाज हो गया है। यात्रा में अकीदतमंदों को इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना की वजह से इन अकीदतमंदों को इस यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बताएं कि अहमदाबाद में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सुबह सवेरे पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया। मंदसौर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधीर गुप्ता को आमिर खान पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद दिल्ली तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। सुधीर ने आबादी कंट्रोल के कानून की हिमायत करते हुए आमिर खान पर मुतनाज़ बयान दे डाला था। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने 2 शादियां की, अब तीसरी की तलाश में है। ऐसे ही अपराध की वजह से आबादी का तवाजुन बिगड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आमिर खान को अंडे बेचने वाला भी करार दिया। तो अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। ब्रेक के बाद खबर मध्य प्रदेश से, जहां कोरोना कहर के सबब माली खस्ताहाली का शिकार प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमत के सख्त रवैये से नाराज होकर आज से ऑनलाइन क्लासों को बंद करने का फैसला कर लिया। सीबीएसई और एमपी बोर्ड से मुल्हका प्राइवेट स्कूलों ने अपने मुतालबात को लेकर 10 जुलाई को ही हुकूमत को इंतबाह दिया था कि या तो उन्हें फीस में इजाफा करने का हक दिया जाए या फिर हुकूमत उन्हें स्कूल चलाने के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। हुकूमत की जानिब से ज़बानी तौर पर प्राइवेट स्कूलों के मसाइल पर गौर करने की बात कही गई, लेकिन कोई अहकाम जारी न होने से प्राइवेट स्कूलों ने आज से ऑनलाइन क्लासों को बंद कर दिया। हम लोग अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद की स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। 12 जुलाई के बाद हम तो उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब तो आपके माध्यम से सबकी बात आज न करें। नहीं माने तो आप स्टाफ की सैलरी नहीं माने तो बंद करना पड़ेगा। स्टाफ और हम कुछ नहीं कर सकते, कहाँ से देंगे सैलरी? जब शेड्यूल बंद हो जाएगा तो फीस नहीं आएगी, सैलरी कहाँ से देंगे? तो उससे बच्चे प्रभावित होंगे जो क्लास नहीं ले पाएंगे, उसका क्या है? सरकार को सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल संचालकों की भी बात हम पूरी ध्यान से विचार कर रहे हैं, पर कोरोना के संक्रमण में हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे इससे संक्रमित ना हो। सरकार की सामने इसी तरह की समस्या है कि हम यदि स्कूल शुरू करते हैं तो कहीं बच्चों में ये संक्रमण ना फैल जाए, इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया। 15 जुलाई तक ये निर्णय लिया गया, इसको फिर रिव्यू किया जाएगा, परंतु स्कूल संचालकों के साथ कम्युनिकेशन हम लगातार स्थापित करेंगे। कोई भी बात होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश से आपको दे दें। मुश्तबा दहशतगर्द पकड़े जाने के बाद एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने डीजी को हिदायत दी है। रियासत में रेड अलर्ट की हिदायत है, तो वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने डीजी को हिदायत जारी कर दी है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो पड़ोसी रियासतें हैं वहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इस सिलसिले में डीजी को हिदायत दी है।
बिहार से अहम खबर, सिनारी कत्लेआम, बिहार हुकूमत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। हाई कोर्ट ने दरअसल मुलजिमीन को बरी कर दिया था। बिहार हुकूमत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने सभी मुलजिमीन को अर्जी की कॉपी देने को कहा है। आपको बताएं कि सिनारी कत्लेआम जिसमें 34 अफराद का कत्ल किया गया था। तो सिनारी कत्लेआम, बिहार हुकूमत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने मुलजिमीन को बरी किया था। एक और अहम बैनुल-अक़वामी खबर, बोस्नियाई मुसलमानों के कत्लेआम को 26 बरस मुकम्मल हो गए हैं। सर्ब फौज के मजालिम के शवाहिद आज भी इज्तिमाई कब्रों की सूरत में बरामद होते हैं। इन वाक़यात को हर साल 11 जून को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। 11 जुलाई को सर्बेनिका कत्ल की बरसी बोस्नियाई बाशिंदे मनाते हैं और अपनों को याद करते हैं जो उनसे जालिमों ने छीन लिए। जो इस कत्ले आम से किसी तरह बच निकले, उनके ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं। उन्हें ये खौफ हमेशा रहता है कि कहीं फिर उन्हें जुल्म व तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि सर्बों को अपने किए पर पछतावा नहीं, वो अपनी सफ़ाकी का एतराफ़ नहीं करते। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।